चेतना और आत्मा में क्या कोई अंतर है या सेम है? आत्मा किसमें? आत्मा में और चेतना में? हाँ। तो हाँ, आत्मा तो जो हमारे अंदर है, चेतना यानी सब में एहसास करना कि उसकी हमारा कितनी कितनी दूर तक है, अब कितना हमने एक्सपेंड कर लिया अपनी चेतना शक्ति, हाँ, बहुत वो बढ़िया। है शायद चेतना। यस। और आत्मा जो हमारे भीतर है, उस परमात्मा का एक अंश। ये एक लेवल हो गया चेतना के तरीके से, हम कहाँ तक हैं, अपना एक्सपेंड कितना कर लिया हमने अपने आप को, शायद ये लग दिख रहा। ठीक है, वेरी गुड। अवेयरनेस की अवेयरनेस को कॉन्शियसनेस कहेंगे, या चेतना के प्रति अवेयर होने को हम लोग कॉन्शियसनेस कहेंगे, या सिर्फ उस अवेयरनेस को हम लोग कॉन्शियसनेस कहेंगे, उस चेतना हाँ, के प्रति हाँ, अवेयर होने को? हाँ, अभी इस पे मेडिटेट करते रहो। आंख बंद करके 1 मिनट के लिए समय दो चुपचाप। चेतना और आत्मा दोनों एक है, अलग है? अलग है तो क्या अलग? जवाब देने से ज्यादा भीतर पूछें और इंतजार करें आपकी चेतना से, आपके भीतर की उच्च चेतना से क्या जवाब आता है। अगर जवाब जानते भी हैं तो भी पूछते रहें। अपने ध्यान की सबसे गहरे अनुभव को याद करें। जब आपको मेडिटेशन में सबसे खूबसूरत अनुभव हुआ, उस अवस्था में जाकर ये सवाल पूछें, चेतना में, आत्मा में क्या कोई अंतर है? अंतर है तो क्या क्या, क्या अंतर? रिमेंबर बेस्ट मेडिटेशन मोमेंट। यस सर। धैर्य के साथ और बने रहें अपने भीतर।
लास्ट 30 सेकेंड पूछते रहें अपने हायर सेल्फ से, बड़ा चेतना, आत्मा में और चेतना में क्या अंतर है। लास्ट 10 सेकेंड। पांच, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को आंखों पर रखें और जो माइक बंद कर रखते हुए या खुला रखते हुए बोलना चाह रहे थे अब बोलें, समय आने पर बोलें। हैंड रेस कर ले जिनको बोलना है। जी अंजू जी। अंजू मैम, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके बात कर सकती हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा सर्वव्यापक है। जो हम कर रहे हैं, हम आत्मा में रह के भी अंदर से चेतन है। हमें पता कि हम क्या कर रहे हैं। अपरिवर्तनशील आत्मा जो है कि हमें पता है हम ये चीज कर रहे हैं, कॉन्शियस है अंदर से। सर्वव्यापक है आत्मा तो। बट हमें आत्मा में रहते हुए भी ये लग रहा है कि हम हर चीज के लिए चेतन है। अंदर से हमें चेतना जागृत हो रही है और अंदर से मालूम हो रहा है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दिस इज माई थॉट, गॉड नोज। हु इज गॉड? चेतना या आत्मा? चेतना, या चलिए आपसे आपकी बातों को मैं बोलता हूँ, पहले और सुन लेते हैं। निशी कपूर जी। निशी कपूर। नमस्कार दीदी, नमस्कार सौम्या जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे को ये लगता है कि आत्मा तो जैसे अपन सो रहे हैं, नींद में है तो भी आत्मा तो है ना। और जब अपन जगते हैं तब चेतनता आती है। अपने इंद्रियों के लिए चेतनता वर्ड। चलिए सुप्रीत अच्छा जवाब देगा। बोलो। मुझे आपने कहा ध्यान में जाके क्वेश्चन पूछना, तो मुझे शब्दों में तो नहीं आया, बट मुझे महसूस हुई चेतना कि जैसे जब मैं सांस पे ध्यान दे रहा था तो जैसे चेतना फ्लो हुई वहां पे, और जहां पे मैं मतलब जहां पे मैं फोकस कर रहा हूँ जिस भी चीज पे, उस सवाल पे फोकस किया तो वहां जैसे ऐसा लगा कि जैसे चेतना फ्लो होके वहां पे पहुंची, तो ऐसी वाली चीज फील हुई थी। और जितना मतलब जैसे जो आपने कहा है अपनी जो पुरानी नॉलेज है मैं उसको बीच में ना आने दूं, बट जैसे मेरे को जो मैंने थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक में थोड़ा सा पढ़ा था तो उसमें मैंने देखा कि हमारे 3 भाग हैं, एक पर्सनालिटी अलग है, आत्मा अलग है और चेतना अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी प्रज्ञा जी ने भी यही चीज कही थी कि मतलब जैसे आत्मा तो हो गया कि उसका जो अंश, जो हमारी आत्मा का जो एक अंश है, अंश आत्मा हमारे अंदर है, वो चेतना उसकी जैसे सहचरी की तरह बोल सकते हैं एक अच्छे बिना उसके शब्द के, बट मुझे ऐसा अभी जो फील हुआ वैसा हुआ कि जैसे उसका भी प्योर फॉर्म में अगर मैं उसको डिस्टिल करता जाऊं आत्मा को, तो शायद चेतना तक पहुंच जाऊंगा। ये चीज अंदर से बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे ना हम दो हमें समझे, एक है चेतन होना, अवेयरनेस, और एक है चेतना, कॉन्शियसनेस। दोनों बिल्कुल बहुत अलग चीज है। जो अवेयरनेस है, चेतन होना, वो चेतना कॉन्शियसनेस का एक एट्रीब्यूट है, एक फंक्शन है, एक क्वालिटी है। यहाँ पर बात चेतना कॉन्शियसनेस की हो रही थी, अवेयरनेस तो उसका एक है, एक हिस्सा है। आत्मा और चेतना एक ही है, बस आत्मा के तल पे एक इकाई हो जाती है, यूनिट, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, एक इकाई। जैसे आसमान और हवा तो एक ही है, लेकिन अगर आपने घर बना लिया तो आपके कमरे की एक हवा है और कमरे की बाहर की हवा है। आपने जो घर बनाया उसके कारण से वो अलग अलग हो गया। आप जो अपने आप को मैं मान बैठे हैं उसके कारण से आप अलग हो जाते हैं विश्व चेतना से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। नहीं तो सब एक ही है ना। तो जब तक मानते हैं, जब तक आपको अपने होनेपन का एहसास आता है कि मैं, तब तक सोल है। वो
कॉन्शसनेस का से ही आया है, कॉन्शसनेस ही है वो, बस एक वहां पे एक व्यक्तित्व है, एक पहचान है। जब आप वो अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए स्टिक नहीं रहे, मैं और मेरा छोड़ दें, तो फिर चेतना में उतर जाएंगे। अध्यात्म जो है वो चेतना के प्रति चैतन्य होना है, सोल कॉन्शियस। becoming aware of the consciousness, soul consciousness and beyond. Soul is individual consciousness and beyond is non-individual, non-local, non-physical consciousness, universal consciousness, जिसके लेवल पे जब हम पूरी तरह से जब जागृत हो जाएं, तो जब एक का एहसास हो जाए तो बोलते हैं अद्वैत, वननेस। तो चेतना के प्रति जब हम चैतन्य होते जाएं, उसका जो पीक है वो वननेस है। सर इसका मतलब ईगो से भी मतलब हो कि जितनी ईगो कम होती जाएगी उतना हम चेतना के प्रति ज्यादा चैतन्य होते जाएंगे, ऐसा रिलेशन। यस यस, बिल्कुल। जितना हम छोड़ते जाएंगे अपने इस भाव को कि ये मैं हूं, ये मेरा है, उसको जितना कम करते जाएंगे उतना हम यूनिवर्सल कॉन्शसनेस के प्रति जागृत हो जाएंगे। बिल्कुल है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी बात है। हम अब जो बाउंड्री हम बना के रखते हैं उस बाउंड्री को हम कम करें, उस बाउंड्री को हम तोड़ दें, मैं और मेरा कंसेप्ट कम करते जाएं। जब पूरी तरह से वो छूट जाए तो फिर आप इनलाइटेंड हैं, एक मास्टर है। मास्टर वो है जो जान गया खुद को। इनकरेज करने के लिए मास्टर कह दिया जाता है, लेकिन असली बात तो है जब सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, सोल रियलाइजेशन हुआ, जब आप कॉन्शियस चेतना के प्रति चैतन्य हो गए। सर इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि चेतना के प्रति चैतन्य होना, इस चैतन्य के भी अलग अलग स्तर होते हैं। ह्यूमन अपना, मेरी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसके लेवल के लिए चैतन्य होना, फिर एक इंसान जो कि मैं एक इंसान हूँ उस इंसान के लेवल का चैतन्य होना, फिर इंसान के ऊपर भी मतलब डिवाइन कॉन्शियसनेस, और डिवाइन कॉन्शियसनेस में भी बहुत सारे लेवल्स होते होंगे। फिर उसके बाद आता है वॉइड, तो वो वॉइड भी एक पार्ट का चैतन्य ही है ना। वो वॉइड जो होता है वो भी चैतन्य, उस वॉइड को एक्सपीरियंस करना है, उस वॉइड की स्थिति में रहना भी चैतन्य ही है। एक तो क्वेश्चन ये है कि क्या वॉइड भी चैतन्य है। दूसरा, हर चीज इल्यूजन, जैसे हम बोलते हम ये 3D इज इल्यूजन, समझ में आता है। फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस, जितने भी लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होती हैं, हर तरीके की कॉन्शियसनेस इल्यूजन है। क्या ऐसा है कि सिर्फ वॉइड के अलावा सब इल्यूजन है? सब पता नहीं मतलब एक्सप्लेन कर पाई या नहीं, बट आप समझ गए होगे, आई एम श्योर। अनीता मूरजानी ने एक किताब लिखी है बहुत खूबसूरत, व्हाट इफ दिस इज हेवन। ये पीएमसी हिंदी पे भी स्वाध्याय अपलोड हुआ है। वैसे जो बुक पढ़ सकते हैं उनको बुक ही पढ़नी चाहिए, ऑडियो ठीक है, जो कम समय में कुछ बातें पता चल जाएंगी उसके लिए है। व्हाट इफ दिस इज हेवन, टाइटल ही बहुत जबरदस्त है। हम बात करते हैं हायर डायमेंशन की, स्वर्ग की, धर्म में बात करते हैं स्वर्ग को पाने की, कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, और इनलाइटमेंट में भी वो जारी है। कहीं और जाकर आपको कुछ विशेष मिल जाएगा ऐसा नहीं है। जो जीवन जी रहे हैं उसी को चैतन्य के साथ जीना, अवेयरनेस के साथ जीना। जो आप चेतना है, अपने कंप्लीट सेल्फ को जानना, उसका विराट सर्वव्यापी अखंड ब्रह्मांडीय चेतना में आपकी जो इंडिविजुअल चेतना है उसका क्या रोल है उसको जानना, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जानना, उसको निभाना।
और चिल करना, रिलैक्स करना, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो जाना अगर नहीं कर पाए तो। अर्जुन महाभारत की बहुत लड़ाई लड़ा, बाद में एक डाकू, कुछ डाकू उसको लूट के चले गए। तो जब आपका रोल होता है तब आपको काम करना होता है, जब रोल नहीं है तो आराम से सोइए, घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए। हमेशा बिल्कुल एकदम एक्टिव मास्टर के रूप में नहीं रहिए। कब रिलैक्स करने का टाइम होता है ये भी समझना चाहिए। कहीं और जाकर कुछ विशेष मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हमको जानना चाहिए क्या होता है। तो अभी हम स्थूल लेवल पे जी रहे हैं, बहुत ग्रॉस बॉडी है, ग्रॉस लाइफ है। हम बाहर जाते हैं, सूक्ष्म का अनुभव जब शुरू होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जाए, जागते चले जाएं, तो जब बहुत सूक्ष्म पे गए तो वो वाइड जैसा लग सकता है। वाइड क्या है? कहीं कोई भी जगह बिल्कुल खाली तो होती नहीं है। रात में चांद हो, आप धीरे पैदल चलो, आपको क्या लगेगा? कभी नोटिस किया रात में किसी ने क्या होता है? चांदनी और शेडो होता है। बताइए क्या होता है, बोल सकते हैं आप मास्टर? चांद चलता हुआ कभी देखा है? आप चल रहे हो तो चलता हुआ लगता है सर। ट्रेन में खासकर कभी रात में हाँ, ट्रेन चल रही हो, आपको लगेगा कि चांद भी चल रहा है। तो चल रहा है, चांद चल रहा है क्या? देखा है सर। हाँ जी, लेकिन प्रतीत होता है। पृथ्वी घूमती है। हाँ, पृथ्वी घूमती है वो तो ठीक है। अपने ध्यान के अनुभवों को भी क्वेश्चन कर पाना, जो मुझे दिख रहा है क्या वास्तव में वैसा है क्या, या उसका वो मुझे प्रतीत हो रहा है। चांद नहीं चल रहा, वो प्रतीत हो रहा है। एक और, ये 6th स्टैंडर्ड की साइंस की बुक में मैंने पढ़ा था। 3 बर्तन में आप पानी रखें, एक में गर्म पानी रखिए, एक में ठंडा पानी बर्फ वाला पानी रखिए, और एक में नॉर्मल टैप वाटर। अपने एक हाथ को एक गर्म पानी, एक हाथ को गर्म पानी में, एक हाथ को ठंडे पानी में रखें। दोनों हाथ 1 मिनट तक रखें, और उसके बाद फिर दोनों को एक साथ नॉर्मल वाटर में रखें। तो क्या बायां हाथ जो ठंडे पानी से आया है वो क्या बोलेगा, पानी कैसा है? गरम। गरम है। और जो गर्म हाथ से आया है वो क्या बोलेगा? ठंडा है। ठंडा है। क्या है पानी? ना नॉर्मल। ठंडा है ना गर्म है। हाँ। इल्यूजन यहाँ भी। इल्यूजन नहीं बोले, देखिए इसको इल्यूजन नहीं बोलना चाहिए, ये illusion परसेप्शन। नहीं है। ये आपने जल्दी कंक्लूजन निकाल लिया। कंक्लूजन जल्दी नहीं निकालना चाहिए। इल्यूजन तो वो है कि कोई छोटा बच्चा हो, वो उसको कोई चीज आप दे दें और उसको बोल के ये है। नकली घड़ी उसको खिलौना दे दें और उसको, हाँ लो गाड़ी मिल गई, मेरी बाइक। छोटा बच्चा कुछ करे तो वो खिलौने वाली बाइक है, लेकिन वो उसके साथ खेल सकता है। तो जैसी समझ है वैसा होता है। इल्यूजन वर्ड पे ज्यादा मत पकड़े। ये समझे कि ये क्वेश्चन कि क्या जो मुझे दिख रहा है, मुझे समझ रहा है, क्या उतना ही है या उसके अलावा भी और कुछ? अच्छा, ठीक, तो बहुत कुछ। सही कह रहे हो। स्थूल से सूक्ष्म के प्रति जब हम जागने लगते हैं तो ऐसा होता है, लगता है ठीक है, अच्छा है। उसको हम कोई वर्ड ना दें। जो अनुभव हो रहा है ना, हम वर्ड देने की जल्दबाजी ना करें। जी जी। या कोई वर्ड देते भी हैं उसके लिए बहुत रिजिड नहीं हो क्या ऐसा ही हुआ। तो सर ये कहा जा सकता है ना कि जो आत्मा है ये अप्रत्यक्ष जो है अपरिवर्तनशील है, कि जैसे आपने बोला कि ठंडा है पानी, तो अपरिवर्तनशील ही हुआ इसका अभी उस बात पे मैं आता हूँ। हाँ जी। इससे ज्यादा जो बात में आपको आए, मुझे एक कहानी याद आई रामायण की। हनुमान जी तो अजर अमर है ना, तुलसीदास राम की कथा वाँच रहे,
खबर पहुंची कि तुलसीदास बहुत अच्छा कथा बांच रहे हैं। हनुमान जी भी सुनने गए, बहुत गदगद हो रहे हैं, अपने प्रभु के बारे में सुन रहे हैं। तो वो बताए कि अब हनुमान जी ने तो अपने को तो व्यक्त तो किया नहीं, वो वहां पर बस बैठे हैं और सुन रहे हैं। वो वेशभूषा अपने साधारण वेशभूषा में है, कोई पहचाने नहीं। तुलसीदास ने कथा कही, अशोक वाटिका में मैया की खबर लेने के लिए हनुमान जी पहुंचे और उस अशोक वाटिका में सफेद फूल थे। हनुमान जी खड़े हो गए, नहीं नहीं महाराज जी, आप मिस्टेक कर रहे हैं, फूल लाल थे। बोला कि बैठी बैठी आप, फूल सफेद थे। अरे कथा ऐसी कहानी है, कहानी सिंबॉलिक है, समझिएगा, लिटरली हुई हो ऐसा बात नहीं है कि ऐसा बात ऐसी हो गई। पहले तो उन्होंने ऐसे ही बोला, बाद में उन्होंने अपने आप को रिवील किया कि मैं ही हनुमान हूं। अरे मैं ही वहां गया था, फूल जो थे वो लाल थे। तो तुलसीदास बोलने की, नहीं हनुमान जी, फूल सफेद थे। बात ऐसी बढ़ गई कि चलो अब हनुमान राम जी के पास चले। तो दोनों गए राम जी के पास। अब राम जी देखे, एक तरफ हनुमान भक्त है और तुलसीदास भक्त है, मैं क्या करूं। उन्होंने सीता मैया के पास भेज दिया कि जाओ उनसे पूछो। जब सीता के पास गई बात, तो हनुमान को कहा कि तुम शांत हो जाओ, फूल सफेद ही थे। बोले माते फूल तो सफेद ही थे। आप भी तुलसीदास की फेवर कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे थे। ये कहानी पहले किसी ने सुनी है? नहीं सुनी है? अरे क्या, सुनिए आपसे सर, सुनिए। सुनी हुई है, आपसे ही सुनी हुई है। हाँ, लास्ट ईयर जब आप वो कर रहे थे ना, हम लोग वो हाँ, हम लोग अपने अपने कल्चर का पढ़ते नहीं है ना। सुनिए सर। बचपन में जब मैं छठी क्लास में था तभी मैंने रामायण पढ़ी थी। घर में रामायण थी तो पढ़ ली। दस आगे जो लेसन ऑफ द स्टोरी, क्रक्स ऑफ द स्टोरी है कि सीता कहती है हनुमान को कि हनुमान, उस समय तुम गुस्से में थे तो तुमको गुस्से में वो लाल दिखे, वो फूल वास्तव में सफेद थे। तो जो हमको जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है क्या, ये हमें एक अपने से सवाल पूछना है। तो क्वांटम फिजिक्स में कॉन्शियसनेस की ही बातें होती हैं। क्वांटम फिजिक्स में ये सवाल पूछा जाता है। क्वांटम फिजिक्स के मैंने बहुत सारे सेशन अटेंड किए, बहुत जगह पे वर्कशॉप होते हैं। स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ होता है, उस पर अमित गोस्वामी एक एक लीडिंग एक्सपर्ट हैं, उनका इंटरव्यू है, टॉक है, वो सुनिएगा। इंग्लिश में है, जिनको इंग्लिश समझ में आता है वो सुनेंगे। वहां पे सवाल आता है कि आप सत्य कितना जानते हो, आप जो जानते हो वो सच कितना है, कितना % आप सच जानते हो। बताइए, यहाँ पे जो पुराने लोग हैं, आप कितना ट्रुथ जानते हो? जो भी आप जानते हो, जितना आप जागते जाओगे आपको पता चलेगा कि आप तो कितना कम जानते हो। तो असली बात है ये जान लेना कि आप कितना कुछ नहीं जानते हैं, कितना कुछ जानना अभी बाकी है। बिल्कुल जो ठीक है। ये ब्रह्मांड है ये अनंत है, अथाह है। जो भी हम जानते हैं उसका बोध होना चाहिए, और हम क्या नहीं जानते हैं उसका भी बोध होना चाहिए। और जो नहीं जानते हैं उसको जानने के लिए प्रयत्नशील, साधनाशील, लगातार कुछ कुछ जो कर सकते हैं वो करते रहना चाहिए। स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, मनन,
जहां भी ज्ञान की बातें हों उसको सुनना, जो भी ऐसी बुक मिले। वन माइंड बुक है कॉन्शियसनेस के बारे में, वेरी ब्यूटीफुल बुक, जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं जरूर पढ़ें। तो हमको वास्तव पता चलेगा कि हम क्या जानते हैं। हम जो जानते हैं क्या वो सत्य है या मेरा परसेप्शन है। गर्म पानी से हाथ आया है तो उसको ठंडा लगेगा, ठंडे पानी से आया है तो गर्म लगेगा। जो आपको लग रहा है वो ऐसा है कि नहीं है, ये तो कोई जानकार के साथ शेयर करेंगे तब पता चलेगी बात। इसीलिए ध्यान के अनुभवों को कहते हैं शेयर करना चाहिए। जब सीनियर के साथ शेयर करेंगे तो आपको वैलिडेशन होगा कि जो आप समझ रहे हैं वो कितना सत्य के अनुकूल है। नहीं तो आपको तो सफेद फूल लाल ही दिखेगा ना। वाइड क्या है और एस्ट्रल वर्ल्ड क्या है और कॉजल वर्ल्ड क्या है वो समझना है। अभी हम वाइड तक नहीं पहुंचे, अभी वो एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर ही हम अभी लाइट में गए हैं, लिटिल बिट हायर चले गए हैं तो ठीक है। और जो भी हम गए हैं हमें हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जब भी हम ध्यान में फिर से बैठें तो हमारा ध्यान गहरा करने की एक कीमिया है। मैंने पिछली बार भी शायद बताया था, हम अपने बेस्ट मेडिटेशन मोमेंट को याद करते हुए फिर वहां से ध्यान शुरू करें। तो थीटा स्टेट से आपका मेडिटेशन शुरू होता है ना। 5 ब्रेन वेव हैं, सुना होगा। क्या क्या है, नाम बताइए कोई। सब लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था आपने सर, लास्ट टाइम डिटेल में। तो बोल के बताओ ना। सब बीटा, हाँ, गामा, अल्फा, थीटा और लास्ट में सबसे स्लो सुप्रीत, डेल्टा। ऐसे ऑर्डर में। अच्छा ऐसे नहीं सॉरी बोलते, सॉरी, सिस्टमेटिकली बोलते हैं। इसलिए मैं सुनना चाह रहा था कि बोलने में पता चलेगा। बीटा पहले बोला, ठीक है। डेल्टा गामा, तो बीटा अल्फा थीटा डेल्टा एंड गामा। यस, बीटा सबसे पहले है। जो हम खुली आंखों से सोच विचार कर रहे हैं, चिंतन मन कर रहे हैं, वो बीटा है। आंख बंद करके हम शांत हुए तो अल्फा आया। तो मेडिटेशन में जो शुरुआती टाइम होता है वो अल्फा में होता है। अल्फा को हम और भी तरीके से पा सकते हैं। योगासन में अगर हम जब भी शवासन करते हैं आप अल्फा में जाते हैं, योग निद्रा करते हैं अल्फा में जाते हैं। जब और हम रिलैक्स होते हैं जिसमें हमको विजन होता है वो थीटा है। जब रात में आप जब सपने देखते हो, जो सपने वाली अवस्था है वो थीटा है। आपने मेडिटेशन में विजन देखा या रात में सपने देखा, उसका मतलब समझ में आपको नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके पास अल्फा कम है। अगर अल्फा ठीक रहेगा तो होश मतलब बीटा, खुली आंखों से आप विचार विमर्श कर रहे हैं, ये बीटा है, कॉन्शियस माइंड। थीटा सब कॉन्शियस माइंड। अल्फा ब्रिज, ब्रिज कम है तो जो आपको दिखता है उसको आपको समझ में नहीं आता। अगर अल्फा अच्छा हो तो जो भी आपको दिखेगा आपको उसका क्लैरिटी आएगी। सर आपके वजह से अल्फा कम है, इसका मतलब अल्फा स्थिति में कम देर तक रह रहे हैं। हाँ, हम अल्फा को कम ना आके, इनफैक्ट सबका अपना महत्व है, बीटा का भी महत्व है। अरे हमको जब हिसाब किताब करना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, कोई भी काम करना है, बीटा में ही कर सकते हैं। अल्फा में जाएंगे थीटा में काम नहीं कर पाएंगे, काम करना मुश्किल हो जाएगा। काम करने के लिए तो बीटा ही चाहिए, एक्टिव माइंड के लिए, उसका भी अपना रोल है। बस ये हो कि जब हम काम करते हैं बीटा में रहें, जब आंख बंद कर लें तो फिर बीटा बंद। मेडिटेशन के समय आपको दूसरे काम की याद नहीं आए। मेडिटेशन अल्फा से शुरू हो जाता है, थीटा में
कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ विजन होता है, लेकिन विजन और एक्सपीरियंस होना ही सब कुछ नहीं है। डेल्टा में आप आउट ऑफ बॉडी हो जाते हैं। डेल्टा में आपकी कॉन्शियसनेस फिजिकल से लिमिटेड नहीं रहती। आपको अपने हाथ पैर का पता नहीं चलेगा। जब आपको मेडिटेशन में हाथ पैर का पता नहीं चलता है, वो डेल्टा स्टेट है। कभी कभी सांसों का पता नहीं चलता, वो डेल्टा स्टेट है। अपने आप आया तो आने दीजिए, अच्छी बात है। वो मेडिटेशन में पत्री जी कहते हैं जो जो भी होता है ठीक होता है। अलग अलग अवस्था है, अलग अलग फेज है, देखते रहिए, चुपचाप बैठे रहिए, आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपने अपनी सफाई नहीं की है अपने मन की, तो मेडिटेशन डिस्टर्ब होगा, बीटा में आ जाएंगे। अगर आपने अपने भीतर जजमेंट रखा हुआ है, कोई ना कोई बात याद आ जाएगी, ध्यान टूट जाएगा। तो ध्यान को गहरा करने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि ध्यान में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। तो तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके भीतर जो निगेटिव इमोशन, या निगेटिव इमोशन के लिए भी ज्यादा अच्छा शब्द है लो वाइब्रेशन इमोशन, लो वाइब्रेशन इमोशन आपके भीतर ना रहे। किसी भी पर्सन के बारे में आप पीठ पीछे उसकी कोई बुराई ना करें। आपको लगता भी है तो भी ऊपर वाला स्वीकार कर रहा है ना। जब ऊपर वाला स्वीकार कर रहा है तो हम क्यों उसके बारे में सोच विचार करते हैं। तुम्हारा भी ऐसे ध्यान में बीटा छोड़ते हैं, हम अल्फा में रिलैक्स होना शुरू करते हैं, थीटा में जाते हैं, डेल्टा में जाते हैं। डेल्टा स्टेट इज द मेन मेडिटेशन। शून्य हो जाना, जब आपके मन में कोई हलचल नहीं हो रही हो, शून्यता, एम्प्टीनेस, जीरो स्टेट, जीरो हर्ट्ज, दैट इज मेडिटेशन। अगर शुरुआत में सिर्फ झलक हो तो मेडिटेशन है, उसमें स्थिर हो गए समाधि है, सुपर कॉन्शियसनेस। योग में समाधि पे ही ज्यादा फोकस रखा गया है। डेल्टा स्टेट इज समाधि। डेल्टा स्टेट में अद्वैत का, वननेस का एहसास होता है। अगर हमारा ध्यान ठीक ठाक है, यानी कि हमने बीटा को बंद किया है, तो ही हम थीटा में जब जाएंगे, डेल्टा में जाएंगे, तो फिर वापस नहीं आएंगे। सांप सीढ़ी का खेल खेला है, लूडो? हाँ जी सर। आप सीढ़ी से आगे बढ़ रहे हैं, थीटा में जा रहे हैं, डेल्टा में जा रहे हैं, बीच में कोई विचार आ गया, मंकी माइंड, सांप ने काट लिया, फिर से बीटा में आ गए, ध्यान आपका डिस्टर्ब हो गया। तो ध्यान को गहरा करने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि कोई डिस्टर्बिंग थॉट, डिस्टर्बिंग काम आपके जीवन में ना बचा हो, जो आपके ध्यान को डिस्टर्ब कर दे। और सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग है जजमेंट। हम जो दूसरों को जज करते हैं, उसको ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करे, अरे सब अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं, जीने दीजिए ना। आप बस अपनी फिक्र करें। जजमेंट ही गुस्सा बनता है। कभी किसी पे गुस्सा किया हो तो वो बाद में याद आता है, सॉरी फील करते हैं। एक बार गुस्सा करो, फिर फॉरगिव करो, फिर सॉरी करो, सॉरी बोलो, तो आपने बवाल कर दिया तो आपका मंकी माइंड परेशान रहेगा ना। मंकी माइंड और क्या है? जो गली जाना नहीं, उसके रास्ते मत नापिए। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ये हिसाब किताब मत कीजिए। बस आप अपनी फिक्र करें कि मैं अभी ध्यान में कहां तक पहुंचा हूं, थीटा तक गया हूं कि डेल्टा तक गया हूं। और डेल्टा ही अभी नहीं, डेल्टा के बाद अभी है और है ना, गामा। हाँ, गामा क्या है? सर अभी आपने बताया ये तो समाधि। समाधि के आगे भी क्या हो सकता है? समाधि के आगे क्या होगा सर? जब पता ही नहीं, होश ही नहीं हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, उसके बाद भी कोई स्थिति है क्या? समाधि में होश नहीं है, किसने कुछ ने बोला? ये समाधि का इनिशियल स्टेज है कि होश नहीं रहना। धीरे धीरे आप समाधिस्थ अवस्था में भी जागृत रहते हैं।
निर्विकल्प समाधि। शरीर का होश नहीं रहता है, लेकिन आपके होने का तो होश रहता है। अच्छा, तो जैसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ बोलिए। जैसे कहते हैं ना कि इसमें जाना डेल्टा सेट में बहुत अच्छा, शून्य में चले जाओ, ट्रांस में, फिर हाँ। हमें जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करने चाहिए, नॉलेज देनी चाहिए। तो जब आंख खोले तब बीटा में आइए ना, आंख खोलने के बाद फिर डेल्टा में थोड़ी रहना है। यही तो बात है। अरे सबका महत्व है, ऐसा थोड़ी ना उसका महत्व नहीं है बिल्कुल। अगर नहीं है तो वो बना क्यों है फिर? नहीं नहीं सर, वो ध्यान के टाइम की बात कर रही है कि ध्यान के टाइम पे कोई पूछना चाहिए ना, जब हम कौन बोलता थीटा है? स्टेट में। यही ना, हमने कहाँ कहाँ से सुन लिया, क्या सीख लिया है। पत्री जी क्या बोलते हैं वो सुनिए। पत्री जी ने कहीं बोला है ध्यान में क्वेश्चन पूछो, डेल्टा में जाएंगे, थीटा में जाएंगे, अपने आप आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अपने आप को आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे, पूछना अलग से नहीं पड़ता। आप तो फिक्र करें कि आपका ध्यान लगे, आपका ध्यान लग रहा है तो गहरा हो। जैसे हमारे प्रेम सर भी कहते हैं कि क्वेश्चंस पूछो, नॉलेज लो। पत्री जी लिसन, पत्री जी, आई नेवर लिसन हिम, सॉरी, तकलीफ लगेगी जो उनको पसंद कर रहे होंगे। लिसन ओनली पत्री जी। ओके। डेल्टा में पहुंच गए, आपके साथ ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है। सर हम लोग को तो वही पसंद है, मतलब वही कंफर्टेबल नेचुरल तो वही आता है। क्वेश्चन पूछने से तो हम और लगता है कि ध्यान टूट रहा है, जैसे क्योंकि आप दिमाग लगा रहे हो कि अरे मुझे याद कर रहे हो कि अच्छा ऐसे में क्वेश्चन भी पूछना होता है, और फिर अवेयरनेस थोड़ी कम हो देखिए जाती क्या है। होता है ना, कि अगर हमारे पास वैसे लोग आए जो क्वेश्चन से परेशान हैं, तो वैसे केस में कभी कभी हम रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो एक उपयोगिता है। अब मेरे पास कोई पेशेंट आए, मैं सुई चुभाता हूँ, एक्यूपंक्चर करता हूँ, तो क्या ये रूटीन प्रोसेस है? क्या सब इंसान को करना है क्या? अरे वो कहीं उसका कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। अब वो सब जगह करने लग जाए तो फिर तो मुश्किल बात बन जाती फिर नई नॉलेज कैसे मिलेगी? क्वेश्चन नहीं पूछा तो। है। हाँ, नई नॉलेज कैसे मिलेगी? अभी गामा समझ में नहीं आया, इसलिए अभी गामा तक हम कहाँ पहुंचे हैं। ओके ओके। तो ये मेरा पिछले साल का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा है पूरे साल का, कि ये आस्क एंड इट विल बी गिवन, ये स्टेटमेंट मुझे कभी नहीं समझ में आया कि आस्क एंड देन ओनली इट विल बी गिवन, इफ यू डोंट आस्क इट विल नॉट बी गिवन। ये वाली चीज मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था, जो अभी तक एक्सेप्ट हजम नहीं हुआ है। अगर नहीं मिलेगा तो क्या, स्वीकार करें जीवन को। असली बात वो है कि जो आपको मिला हुआ है उसको आप यूज करें, उसको उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखें। क्या कम मिला हुआ है जो और चाहिए? ज्ञान तो और चाहिए ना सर, ज्ञान की बात कर रहे हैं, आस्क। नहीं नहीं, लिसन, जो ज्ञान मिला हुआ है क्या हम उस ज्ञान का भी प्रॉपर यूज कर रहे हैं? वो यूज करने हम लग जाएं, खुद ही ज्ञान और मिल जाएगा। हम गामा में पहुंच जाएंगे तो हिंदी में एक मुहावरा है, छप ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, गामा में छप्पर फट जाता है, पूरा ब्रह्मांड के रहस्य आपके सामने खुल जाते हैं। कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं रहता। उसके लिए कितने घंटे ध्यान लगाते हैं लोग? मैं तो नहीं लगा पाती इतना लंबा। मुझको हैदराबाद जाना है, रोज मैं कितने घंटे चलूं? जवाब दीजिए। ये कैसे जाना है? पैदल ट्रेन से? अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको ठीक लगे, चाहे जितने दिन में भी पहुंचे, आपको आप पे डिपेंड करता है आपको कितने दिनों में पहुंचना है। 4 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। अपने घर से टाइम निकालेंगे तो 4-5 घंटे में पहुंच जाते हैं, वरना फ्लाइट तो 2 घंटे की है। तो सवाल आप सही नहीं पूछ रहे हैं। घंटे की बात नहीं है, अगर नहीं समझे तो आप 10 जन्म भी लगा सकते हैं, उसी चीज पर अटके अच्छा रह सकते हैं। अच्छा, समझ, अब समझ आया मुझे क्या कह रहे हैं। समझ में आ गई बात, तो घंटों की बात नहीं है। हम्म, 1 घंटा ध्यान भी बहुत है, लेकिन अगर आपने समझ कर किया है तो, सही ढंग से आप कर रहे हैं तो।
ध्यान में हम उतरे तो बीटा डिस्टर्ब कर देता है। कोई पुरानी बातें आ जाती है, कोई जजमेंट याद आ जाता है, कोई गुस्सा याद आ जाता है, कोई डर की बात याद आ जाती है। आपका ध्यान डिस्टर्ब नहीं हो, अभी सबसे पहले तो वही फिक्र करें। अपनी लाइफ में जजमेंट जीरो कर लें, घंटे बाद में बढ़ाइएगा। क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से। आप मंकी माइंड के साथ 5 घंटे बैठे रहिए और आप 1 घंटे बैठिए लेकिन गाँव में जाइए, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 1 घंटा बैठ के गामा में जाना। 1 घंटा। जब आप 1 घंटे जब बैठते हैं तब गामा में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो फिर जाइए ना। अभी हमें समझ में नहीं आया है, थोड़ा बहुत टेस्ट मिल गया है और हम उसको लंबा खींचें तो वो ठीक नहीं है। अभी पहले हमें यह समझना चाहिए कि क्या मैंने ठीक समझ लिया है। अगर ध्यान में आपको अपना शरीर हिलाना पड़ता है, हिलता है, कहीं दर्द हो जाता है, फिर शरीर हिला, आप बीटा में आ गए। तो पहले तो ध्यान आप ये करने की जितना भी देर बैठें, 1 घंटा बैठें, 50 मिनट बैठें, 1.25 घंटा बैठें, आपके शरीर को बीच में एडजस्ट ना करना पड़े। आपके शरीर में इतना, आपका शरीर निरोगी हो, आपका शरीर इतना भीतर से ठीक हो। वैसे शरीर ध्यान से रोग ठीक होते हैं, लेकिन ध्यान का उपयोग सिर्फ रोग ठीक करने के लिए नहीं है। ध्यान का उपयोग तो चेतना को जानने के लिए है। जो चेतना है, सर्वव्यापी चेतना जो है, उसके लिए चैतन्य बनने के लिए है। डेल्टा कॉन्शसनेस, डेल्टा में हम चैतन्य हो जाते हैं। चैतन्य होने के बाद हम जब इनलाइटेंड हो गए, भगवान बन गए, तो भगवान चुपचाप कमरे में बैठकर टीवी देखने के लिए भगवान नहीं बनते। भगवान क्या करता है? भगवान के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। काम करेगा सबके लिए। पूरी पूरी सृष्टि को संभालना, पूरी सृष्टि के में जो जरूरत है वो करना, कराना, देना, बताना। गामा में सर्विस होती है। गामा में जो हमें मिला वो हम बांटते हैं। जितना आप बांटना सीखेंगे उतना गामा बढ़ेगा। जितना गामा बढ़ जाएगा उतना बांटना आपका स्वभाव बन जाएगा। जितना सर्विस करेंगे, जितना सर्विस बढ़ाएंगे, आपका ध्यान स्वतः उतना गामा में जाएगा। जहां कहीं भी तन मन धन से कहीं से भी कुछ भी सर्विस करने की बात हो, तो जो भी आपकी कैपेसिटी है उससे बढ़ चढ़ के अपने अपर कैपेसिटी में करें। चाहे तन से वॉलंटियरिंग करनी हो, चाहे डोनेशन की बात हो, चाहे ध्यान सिखाने की बात हो, हमेशा आगे आना। फॉर दी वेलफेयर वर्क, सर्विस, स्पिरिचुअल सर्विस, सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस। ध्यान सिखाने के अलावा भी जहां कहीं भी किसी भी पर्सन को की मदद की जरूरत है, आपकी बिल्डिंग में, आपकी कम्युनिटी में, आपके मोहल्ले में, आपके जान पहचान में, उनको जो आप हेल्प दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, वो करना। और जितना हम उतर जाते हैं ध्यान में, जितना हम ध्यान में, मेडिटेशन में हमको जो 5%, 10% गामा का कभी एक्सपीरियंस हो जाता है, हम उतने दूसरे लोगों में प्यार बांटने लग जाएंगे। बांटना, प्यार बांटना, वो गामा है। खुद को बांटना, डेल्टा में खुद को जानना, गामा में बांटना। डेल्टा में मैं और मेरा कंसेप्ट आपका खत्म हो जाएगा, और गामा में आपके पास अनंत आएगा और आप वो अनंत लुटाओगे।
जैसे जो आपने अभी प्रेजेंट स्लाइड दिखाई थी उसमें तो गामा की और ज्यादा ब्रेन एक्टिविटी बहुत बीटा से भी ज्यादा थी, तो फिर तो मतलब उस टाइम पे आप पीस वाले उसमें हो या आपके दिमाग नहीं में बहुत नहीं कुछ नहीं, चल रहा वो ऐसा ऐसा नहीं है, वो पीस की बात नहीं है। देखो, ब्रेन में जब गामा चल रहा है तो सिर्फ गामा ही चल रहा है ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये समझाने के अलग अलग किया हुआ है। हमारे ब्रेन पे मिक्सचर चल रहा होता है और जो डोमिनेंट होता है उसका प्रभाव होता है। तो गामा चल रहा है तो आप यूनिवर्स के ना हार्मोनी में होते हो, आपको इंसाइट्स बहुत सारे आते हैं, ज्ञान बहुत आता है, स्पॉन्टेनियसली आपके सामने बहुत सारी चीजें खुलने लगती हैं। इनलाइटनमेंट के लिए ओशो ने कहा, ब्रह्मांड ने अपने सारे दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। सारे दरवाजे खुल जाना वो गामा है। थीटा में आपको थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन आता है, थीटा में भी पता चलता है, जब विजन आते हैं तो कुछ पता चला ना। तो सर थीटा और डेल्टा में होने के लिए हम लोग आंखें बंद करते हैं और आंखें तो तभी पहुंच सकते। हाँ, आंखें तो अल्फा से बंद करेंगे तभी पहुंचेंगे। बीटा में बस आंखें खुली हैं, जितना हम आंखें बंद करेंगे हम उतना हम अल्फा में जाएंगे और फिर धीरे धीरे वो गहरा होता और फिर जाएगा। आंखें तो गामा के बंद लिए सर? सबके लिए, शुरुआत में तो सबके लिए आंख बंद करना जरूरी ही है। जब एक बार आपके पास एक अच्छी मास्टरी आ गई हो, जब एक बार आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, जब आप एक बार वो अच्छे से बजाना आ गया हो, तो आप आंख बंद करके ही बजा सकते हो। शुरुआत में आंख खोल के बजाना पड़ेगा, गिटार बजा रहे हैं तो, वायलिन बजा रहे हैं तो। लेकिन बाद में जब आ गया तो आंख बंद करके, बाद में फर्क नहीं पड़ता। जब थोड़ा सा उसमें हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए तो, जब मास्टरी आ गई तो। लेकिन हाँ, शुरुआत में तो आंख बंद करके ही अच्छा होगा। इसीलिए हम देखेंगे कि जब भी कभी कोई सोचने की बात आती है, जब भी कोई सा सवाल है, कुछ भी ऐसा कुछ वैल्यूबल चीज जानना है, तो हम आंख बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम थीटा में जाएंगे, गामा में जाएंगे, तभी हम थीटा में जाएंगे ना। थीटा वाले की पे ही हम ज्यादा फिक्र करेंगे, गामा थोड़ा सा एडवांस स्टेट है, अभी हम उस पर उतना ज्यादा डिस्कस ना करें। हम थीटा में पहुंच जाएंगे तो बहुत है। आंख बंद करते हैं ताकि हम कनेक्ट कर सकें, हम थीटा में जा सकते हैं। आंख खोल के कोई ज्यादा गहरा नहीं बात नहीं सोच सकता, तो बीटा में रहेगा ना। जिसमें आप ज्यादा रिलैक्स होते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगता है, म्यूजिक के साथ हो, बिना म्यूजिक के साथ हो, गाइडेड हो, बिना गाइडेड हो, अपना आपका अपना क्राइटेरिया आपको खुद ढूंढना है। जो आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आप ज्यादा शांत हो जाते हो, जिसमें ज्यादा आप रिलैक्स हो जाते हो, वो करना है, वो बनना है बस। हिसाब किताब ज्यादा हम बाहर से ना करें, अपने रूल स्वयं बनाएं। यहाँ से डायरेक्ट मोना क्यों नहीं जाना है? बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा। गामा के लिए एक हार्ट कोहेरेंस का जिक्र आता है। हार्ट कोहेरेंस मतलब प्रेम देना, प्रेम बांटना अपने हृदय चक्र से। तो अगर आपको बेसिक आंख बंद करना आ गया हो, आप अल्फा में जाने लग गए हो, तो सभी चीजों में उतरने के लिए ना कुछ कुछ मेथड है, टेक्निक है, ट्रिक है। जितना साइंस समझते जाता है उतना उसको जल्दी ले आता है, हम जब जानते हैं तो। अल्फा का ट्रिक है कि आप योग निद्रा कीजिए, आप इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूजिक सुनिए। जितना आप म्यूजिक सुनेंगे आप अल्फा में जाएंगे। अपनी बॉडी को कॉन्शियसली रिलैक्स करना। योग निद्रा में क्या है, हम अपने अपने एक एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हैं। अगर बॉडी पार्ट्स आपका रिलैक्स हुआ तो आपको हिलान डुलान नहीं पड़ेगा। मेडिटेशन में हाथ पे हिलाना पड़ता है। क्यों हिलाना पड़ता है? क्योंकि वो रिलैक्स नहीं है, या तो कोई एनर्जी का ब्लॉकेज है या रिलैक्स नहीं है। तो पहले हमें बस ये फिक्र करनी चाहिए कि हमारा शरीर स्थिर हो। जब शरीर स्थिर हो जाएगा तब मन स्थिर होगा, फिर हम थीटा में, डेल्टा में, गामा में जाएंगे। तो मेडिटेशन में बीटा आकर डिस्टर्ब ना करे, पहले तो सबसे पहले यही फिक्र करनी चाहिए।
बाकी बातें बाद में आएंगी। चाहे जो भी आप हो, अरे अल्फा में भी रहोगे ना, आपको अच्छा लगेगा। म्यूजिक सुन के अच्छा नहीं लगता है क्या? आंख बंद करके म्यूजिक सुने तो जो जिन्होंने शवासन किया है, योग निद्रा किया है, जो वो जानेंगे, उसमें भी अच्छा लगता है। अल्फा में भी आप जा रहे हैं और बीच में बीटा आ गया तो अल्फा डिस्टर्ब हो गया। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, हम समझें, ध्यान में इसका प्रॉपर उपयोग करें। आप मेडिटेशन में विजन आता है, वो थीटा स्टेट, लेकिन मेडिटेशन में विजन समझ में आए उसके लिए चाहिए कि अल्फा होना चाहिए। अल्फा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, फिर आप सबसे पूछते चलोगे। बाहर पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए जब जरूरी हो तो, जब जरूरी नहीं है तो धैर्य रखिए, अपने भीतर पूछिए और अल्फा को बढ़ा लेंगे, प्रॉपर रिलैक्स होकर बैठना सीख जाएंगे तो जवाब आपको खुद आपको समझ में आ जाएगा। सर चाय कॉफी का कितना फर्क पड़ता होगा हमारी इस ब्रेन वेव पे, कि अगर हम जैसे कॉफी पी लेते हैं तो ब्रेन अगर एक्टिव हो अगर जाता है? हाँ देखियो, यहाँ पे बात समझिए ना कि हमें हमारी लाइफ में ना एडिक्शन नहीं होना चाहिए। चाय भी पी सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं, लेकिन वो एडिक्शन ना हो। ऐसा ना हो कि आज अगर कॉफी चाय नहीं पिए तो अच्छा नहीं लग रहा है, अगर परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ रहा है तो फिर वो एडिक्शन बन गया। एडिक्शन जब बन जाए तो सब चीज गलत है। एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल और सिगरेट का नहीं होता है, चाय और कॉफी का भी होता है। जिसकी भी आपको लत लग जाए, उसके बिना आप ठीक से काम नहीं कर सकते, ठीक से सो नहीं सकते, ठीक से अपना लाइफ नहीं चल सकता। एडिक्शन के लेवल तक नहीं पहुंचा हो चाय और कॉफी, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। एडिक्शन लेवल पहुंच गया हो तब से दिक्कत। बट उसका सर ब्रेन वेव्स पे तो फर्क पड़ता ही होगा ना, कि मतलब जैसे आप बीटा में जल्दी आ जाते होगे अगर आपने चाय कॉफी पी है, या हाँ, क्योंकि आप yes। लोग स्फूर्ति के लिए ही पीते हैं। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, बीटा में आने के लिए अच्छा है गरम गरम पीने से, और कैफीन से भी अलर्ट हो जाते हैं। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक यहाँ बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। सर एक ये जो गार्लिक वाली मिस्ट्री है ना, जैसे नॉनवेज नहीं खाना या मशरूम नहीं खाना, ये सब चीजें तो सर इजी है, लाइट है। गार्लिक नहीं खाना मतलब बहुत से लोग छोड़ देते हैं, गार्लिक रेगुलर बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, बट कभी कभार जैसे कभी बाहर जाओ और तो मतलब गार्लिक का मतलब साइंटिफिकली क्या रीजन होता है कि हम गार्लिक नहीं खा सकते? हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं, बट क्या गार्लिक के साथ भी ऐसा है कि वंस इन अ वाइल ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ उससे मेजर डैमेज नहीं होता है? इस टॉपिक पे मैंने ज्यादा खोजबीन नहीं किया है, तो ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अगर बाहर भी जा रहे हैं तो ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे नॉन गार्लिक फूड मिलता है, मिल जाएगा, थोड़ा सा ढूंढने में मिल जाता है, ऐसा नहीं है, अब मुश्किल बात भी नहीं है। मन ये उतना बड़ा इशू नहीं है जितना हम इसको मानते हैं। अगर आप ठीक से बात करेंगे शेफ से तो आपको जानकारी मिल जाएगी, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम किसी एक छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा महत्व भी ना दें, ज्यादा हम फोकस ये करें कि जीवन में जो ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग हम अधिक बेहतर कैसे करें। जो बात समझ में आई है उसको हम सबको जीते जा रहे हैं। जो गामा है, जो सर्विस है, वो प्रॉपर ऑप्टिमम हो रही है। जो सर्विस हम कर रहे हैं, क्या उसमें क्वालिटी बढ़ाने का स्कोप है, उस पर चिंतन होना चाहिए। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी कि अगर मैं सवेरे उठ के 4:30 बजे उठते हैं, नहा धो के, अगर बिना चाय के अगर मैं बैठ जाती हूँ ध्यान करने, तो मैं ट्रांस में चल जाती हूँ या नींद में चल जाती हूँ, और चाय पी के बैठती हूँ तो फिर नहीं जाती हूँ। तो देखिए,
आप गलत चीजों से कोरिलेट कर रहे हैं। चाय पिए ना पिए वो बात छोड़िए, आप बस ये थिंक करें कि मैं अच्छा ध्यान कौन सा है, कौन सा गहरा ध्यान है, और गहरा ध्यान को बार बार कैसे लाया जाए। गहरा ध्यान कौन सा है बताइए। जिनको समझ में आया हो, थीटा डेल्टा बताएं। गहरा ध्यान कौन सा है? जो समझ में आ रहा है वो तो ठीक है, यानी फिर बाद में थोड़ी देर बाद वो कुछ भी समझ में नहीं आता है। हाँ, कान में सुन रहा है लेकिन दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम नींद में या ट्रांस में चले गए हैं। हाँ, तो वही तो डेल्टा है ना, वो तो अच्छी तो बात ट्रांस है। में चले जाए, मेरे को ऐसा लगता है मेरे को सुनना है, कुछ समझना भी तो है। तो ये तो आपका मंकी माइंड, बीटा माइंड कह रहा है ना। ओके ओके यही सर। यही तो क्वेश्चन करना है कि जो मैं जानती हूँ, जो मैं मानती हूँ, सच ठीक है क्या? अच्छा जी, ओके सर। ओके, यानी हम ट्रांस में भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा है। बिना सहारे के बैठे, बैक सपोर्ट ना लें, और फिर जो हो रहा है वो अच्छा है। ट्रांस में भी जा रहे हैं, अच्छा है, डेल्टा है अच्छा, वो। हाँ, ओके ओके सर। जी पूनम जी का भी हैंड रेज है, मैम बोलिए आप। म्यूट कर दिया है? हाँ जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मैं चेयर पे या जमीन पे ध्यान लगाती हूँ, उससे ज्यादा ध्यान मैं बेड के ऊपर जब स्ट्रेट बैठ के करती हूँ तो ज्यादा ध्यान लगता है। लेकिन सब मना करते हैं कि बेड पे बैठ के ध्यान नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत बार ये कोशिश करी, लेकिन मेरा बेड के ऊपर ज्यादा ध्यान लगता है। बैक सपोर्ट लेते हैं या विदाउट बैक सपोर्ट बैठते हैं? नहीं, बिना सपोर्ट नहीं लेती हूँ, ऐसे ही बैठती हूँ, तो ठीक है, तो बिल्कुल बैठिए ना। स्ट्रेट, अपनी रीढ़ देखिए, की हड्डी को स्ट्रेट करके। हाँ, तो बेड पे ही बैठिए, अच्छा है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखिए, कई बार कोशिश करी, उससे ज्यादा ध्यान मैं रात को जब कभी नींद नहीं आती तो मैं 2-2 घंटे ध्यान में बैठी रहती हूँ, और बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल ना हिलते। और जब चेयर पे बैठती हूँ तो कभी मेरे पैर हिलते होते हैं, कभी जमीन में बैठती हूँ तो कभी पैर सीधे करने होते हैं। बेड के ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे। हाँ, तो बेड पे ही बैठिए आप, अच्छा है वो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी रेखा मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो जी बोलिए। नमस्कार सर। सर नमस्ते। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे हम सुबह मेडिटेशन करते हैं तो मैं भी बहुत जल्दी ट्रांस में चली जाती हूँ, लेकिन ये बोला जाता है कि ट्रांस में मत जाइए मत जाइए, तो समझ नहीं आता कि मैं वो सही कह रहे हैं या हम लोग सही हैं। अल्फा कम है, ठीक है, अल्फा को बढ़ाइए। अच्छा आप सर। ध्यान के अलावा और कभी ना आप शवासन कीजिए, योग मुद्रा कीजिए, ठीक है अल्फा सर। अच्छा रहेगा। और ट्रांस ठीक में है जाना जाना बिना बैक सपोर्ट के बैठे, और उसके बाद आप ट्रांस में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। मैम ये जो सुबह जेटीटीपी की आप जो बात कर रहे हो ना, वो नॉर्मल मेडिटेशन नहीं होता है। वो खुद ही से बोलते हैं कि ये मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन सिर्फ आनापानसति मेडिटेशन होता है। वो एक अच्छा प्रोसेस सर। है। उसमें अवेयर रहने के लिए सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि अगर आप पूरे टाइम ट्रांस में रहोगे तो प्रोसेस आपके साथ हो रहा है, मगर ध्यान से उठने के बाद आप कहोगे कि आपको पता भी नहीं कि किस टॉपिक के ऊपर हुआ था। तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में उन चीजों को, उन जो संकल्प, इतने सारे 30 संकल्प जो होते हैं, वो हाँ जी संकल्पों हाँ को आप जी। अपनी डे टू डे लाइफ में उतार नहीं पाओगे, क्योंकि आपने वो आपने बीटा माइंड से, कॉन्शियस माइंड से वो सुने नहीं है। सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि अवेयर रहो, ताकि ठीक है उसमें जो भी बोलते हैं ना, मैंने जजमेंट होना छोड़ दिया है, मैंने हम्म। कुछ भी छोड़ दिया है, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस रहती है, तो आप डे टू डे लाइफ में चेंज आना आसान होता है, तो इसलिए। ठीक है थैंक यू मैम। कोई भी मेंटल एक्सरसाइज है, प्रोसेस है, विजुलाइजेशन है, विजन है, वो थीटा है। जहां शून्य हो गए, जो मेडिटेशन है वो डेल्टा है। तो जिनको कोई हीलिंग करानी है वो थीटा में जाने का कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बस मेडिटेशन में ही गहरे जाइए। डेल्टा मेन तो डेल्टा है।
शून्य हो जाना। आपका ब्रेन वेव इतना शून्य हो जाता है, 0 हर्ट्ज का हो जाता है। शून्य होना ही ध्यान है, और उस शून्य में फिर कुछ करना नहीं पड़ता। अगर शून्य में एनर्जीज आ रही है, जर्क आ रहे हैं, तो वो शून्य माना जाएगा। लास्ट टाइम सर ने बताया था कि अगर जर्क्स आ रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं नाड़ी मंडल में कुछ ब्लॉकेजेस है, इसकी वजह से आ रहे हैं। सर आप थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए, वो आपने बहुत इम्पोर्टेंट। नाड़ी मंडल में, नाड़ी मंडल में अरे एक ही बात है। जर्क आ रहा है वो थीटा है, थीटा है। जो भी एक्सपीरियंस है ना सब थीटा है। जाना हमें डेल्टा में है। जाना हमें डेल्टा में। तो वो मास्टर बनने के लिए डेल्टा में जाना पड़ेगा। आप मास्टर के पीछे रहना चाहते हैं या मास्टर के साथ रहना चाहते हैं? मास्टर के पीछे पीछे चलना चाहते हैं या मास्टर के साथ चलना चाहते हैं? साथ चलना चाहते हैं तो डेल्टा में जाइए। सर बट झटका आने से पहले तो ये लगता है कि बिल्कुल शून्य स्थिति में थे, जब शून्य स्थिति से उठ के बाहर आए तब झटका आया, तो वो फिर थीटा ही हुआ या डेल्टा हुआ? अब जो भी हुआ इतना क्या है, दोनों ही अच्छा है। सही बात है, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, दोनों ही अच्छा है। सही बात है, ओवर एनालिसिस। नहीं पर सर ये जानने के बाद लग रहा है ना कि हो सके तो गामा में ही रहो जितना रह सकते हो, या मतलब है ना कि वैसे तो सारा इक्वल आपने सबकी बताया, सबकी अपनी अपने महत्व है हर स्टेट में, बट लगता है ना कि अब कैसे गामा में कैसे जाएं, मतलब क्या ऐसा करें कि गामा तक पहुंच सकें, एलिवेट हो सकें। बहुत अच्छी बात, ये बात समझ में आ गई है तो गामा को बढ़ाओ। अंडरस्टैंड, इंक्रीज द लव एंड सर्विस। तो ब्रह्मांड के सारे रहस्य जो हैं वो और से अधिक खुलते चले जाएंगे। थीटा में भी ज्ञान आना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बूंद बूंद आता है, एक एक करके कोई थॉट आता, इंट्यूशन आता है। गामा में छप्पर फाड़ के मिलता है। तो क्या चाहिए आपको? एक एक करके जानना है या सब आपके साथ हैं कि वो पूरा खुल जाए लॉटरी लग जाए सर, यही चाहते हैं। तो फिर उसके लिए गामा ही है, लव एंड सर्विस। रजनी जी कह रही है कि हमारे हाथ में तो नहीं है वाइब्रेशंस का, तो आ ही जाती है, वो हम क्या करें? बीटा को छोड़ दीजिए, बीटा का जो उलझन है ना, बीटा का जो मंकी माइंड है वो छोड़ दीजिए, बाकी सब अपने आप होगा। आप घर की सफाई कीजिए, अपने मन की सफाई कीजिए, डिटॉक्स, इमोशनल डिटॉक्स, जजमेंट छोड़िए, एंगर और फियर को अनलर्न कीजिए, अपने शरीर को निरोगी रखिए। अपने आप जो जरूरी है, अल्फा थीटा डेल्टा गामा सब अपने आप आता जाएगा। कुछ ज्यादा अलग से कुछ करना नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। करना छूट जाता है डेल्टा में, हम थीटा तक कर सकते हैं, डेल्टा में करना नहीं पड़ता। शून्य हो गए तो शून्य में बने रहना ही असली बात है। ठीक है, तो आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। समय तो आपने अपने आप, थैंक यू सो मच सर। अपनी चेतना के प्रति चैतन्य होने में। रजनी कुछ कह रही है, हाउ नॉट क्लियर।